नमस्कार मित्रों। इससे पहले के वीडियो में हम देख रहे थे जायसी की भावाभिव्यंजना। इस जायसी के भावों की जो अभिव्यंजना है उसमें संयोग श्रृंगार की हम चर्चा कर रहे थे और पद्मावती और रत्नसेन के संयोग चित्रों को हम जायसी के शब्दों में देख रहे थे। हों बारी हों दुल्हिनी पीव तरुण यह सेज, ना जानो कस हुई चढ़त कंत के सेज। तो यहाँ पर क्या है कि मिलन के पश्चात जायसी और रत्नसेन का जो उल्लास था उसका चित्रण बहुत ही हृदय को भाने वाला जायसी ने किया है। और यहाँ पर उन्होंने जो संयोग की जो अनुभूति थी उसकी जो रसात्मक व्यंजना है वो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की यहाँ पर जायसी ने की है। और पद्मावती का जो प्रथम मिलन है उस पद्मावती के प्रथम मिलन के बाद वो कहती है कि करी सिंहार तापहु का जाऊ, ओही देखऊँ आवही ठाऊँ, जो जिए मह तो जह प्यारा, तन मन सो नहीं होए नियारा, नैन माँ है उन्हें समाना, देखो तहाँ नाई को आना। तो इन जो पंक्तियों में रानी पद्मावती के मन के जिस उल्लास का यहाँ पर चित्रण जायसी कवि ने किया है वह एक तरह से प्रियतम के प्रति असीम प्रेम है, समर्पण की भावना से ओतप्रोत है। तो इस प्रकार अधिकांश स्थानों पर, अधिकांश स्थलों पर कवि ने संयोग का बड़ा ही मधुर और मादक परंतु भावपूर्ण वर्णन इस पद्मावत में कवि जायसी ने किया है। अधिकांश जगह पर है जो संयोग वर्णन के जो जायसी ने वर्णन जो चित्रण किया है वो मन को स्वाभाविक उल्लासित करने वाले हैं। वहाँ पर अभिलाषा, पावन भावना, उत्कंठा और प्रणय की विभोरता की उपस्थिति देखने को मिलती है। संयोग की रस संकुल अभिव्यक्तियों की दृष्टि से यदि हम पद्मावत को देखें तो हम पाते हैं कि ये नितांत सफल काव्य बना है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है। संयोग वर्णन में आलम्बन का चित्रण, जो सौंदर्य चित्रण जायसी कवि ने किया है वो बहुत ही मन को भाने वाला है, लुभाने वाला है। जायसी ने पद्मावत में आलम्बन के माध्यम से विशिष्ट उनका जो व्यक्तित्व है वो हमें देखने को मिलता है। और जो पद्मावती है वो यौवन के भार से झुकी हुई किशोरी की भांति यहाँ पर दिखाई गई है, जो अंग और प्रत्यंगों के लुभावनेपन की वजह से उसका जो चित्रण है वो मन को भाने वाला, मन को मोहित करने वाला जायसी कवि ने दिखाया है। इसका एक उदाहरण है, भय उनंद पद्मावती व्यारी, भय उनंद पद्मावती वारी, रच रच विधि सब कला संहारी, जग बेधा ते अंग सुवासा, भंवर आए लुअध चौपासा, बेनी नाग मलयगिरी बैठी, ससी माथे के दूयज बैठी, बोह धनुष साधे सर फेरे, नयन कुरंग भूली धनु धेरे। और नासिका कैसी है, नासिक कीर कमल मुह सोहा, पद्मिनी रूप देख जगमोह, मानिक अधर दसन जनु हीरा, मानिक अधर दसन जनु हीरा, हिये हुल से कुछ कनक गमीरा। तो इस प्रकार से ये संयोग वर्णन है। इसका जो वियोग वर्णन है वो भी हम देख लेते हैं।
कि जायसी ने किस प्रकार से पद्मावत में वियोग श्रृंगार की अभिव्यंजना की है और उसको किन शब्दों में उन्होंने यहाँ उकेरने का प्रयास किया है। तो यदि हम पद्मावत की के वियोग वर्णन का यहाँ पर अध्ययन करते हैं तो जायसी की जो चित्तवृत्ति है वो वियोग श्रृंगार की व्यंजना में भी खूब रमी है। इसका एक कारण यह भी है कि जो सूफी भावात्मक प्रेम है वो विरह की विशिष्टता को लिए हुए है। पद्मावत में न केवल संयोग श्रृंगार बल्कि वियोग का भी बहुत ही एक तरह से कवि भी इसने जायसी ने अपने भावों में उसको बड़ी मार्मिकता के साथ में व्यंजित किया है, दिखाया है। पद्मावत में वियोग वर्णन की दृष्टि से नागमती के वियोग का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस नागमती के वियोग वर्णन के ऊपर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जायसी के नागमती वियोग वर्णन में जितनी सहृदता है उतनी सहृदता अन्य देखने को नहीं मिलती है। और नागमती के वियोग वर्णन में वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप है, जिसको हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्मस्पर्शी और माधुर्य भाव कहा जा सकता है, जो अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं तथा व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साहचर्य भावना तथा विषय के अनुसार भाषा जो जायसी की है वो अत्यंत स्निग्ध, सरल, मृदुल, प्राकृत प्रवाह ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जायसी ने जो वियोग का चित्रण किया है उस वियोग के चित्रण में एक जगह पर दिखाया है कि प्रियतम का पथ देखती हुई नागमती कितनी करुण और मार्मिकता के साथ में अपनी बात को रखती है या कहती है। उसका एक उदाहरण है, सुआकात होई लेगा पीऊ, सुआकात होई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात वर दियो, भयउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। तो नागमती का जो वियोग है वो शब्दों में हृदय की करुणा और विवशता का एक सजीव चित्रण है। वियोग वर्णन में जो जायसी ने मन की विभिन्न स्थितियों का विशद वर्णन किया है उस वर्णन को सामान्य हृदय या सामान्य पाठक उसको समझ नहीं सकता। सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा पक्षियों में भी करुणा का संचार करके और जायसी ने वियोग की अनूठी मिसाल पेश की है। पक्षियों के द्वारा भी नागमती से उसकी अवस्था का पूछना, नागमती से उसे अपना संदेश कहना, नागमती के द्वारा पक्षियों द्वारा संदेश दिया जाना, ये सारी की सारी योजनाएं हैं वो जायसी की या जायसी का सहृदयता का परिचय देती है। इसका भी एक उदाहरण है, कोई न जाय होई सिंगल दीपा, जेहि से आती सेवाती कहे मैना सीपा, जोगी होई सो निसरा नाहूँ, तब हुत कहाँ संदेश न काहू, पद्मावती सो कहूँ विंगम, कंत लोबाय रई करी संगम। एक और जगह पे कहा उन्होंने, अबहु मया करु करु जीव फेरा, मोहि जियाव कंत देई मोरा। तो इस प्रकार नागवती के इस संदेश में उनके जीवन की सारी करुणा का एक तरह से दर्द सिमट करके साकार हो गया और जीवन की सारी मार्मिक व्यथा धूल निकर हो करके और पावन हो उठी, पवित्र हो उठी। वियोग वर्णन में जायसी ने लोग विरह जन्य कृष्णता का भी उल्लेख किया है। और पद्मावत की जो नागमती का वियोग है वो बहुत ही अत्यंत दारुण है। अपने प्रियतम पति के
स्नेह से जलकर नागमती कोयला हो गई है। शरीर तो एक तरह से क्या हो गया है, उसका जो शरीर है वो सूख गया है और उसमें तिनका भर भी मांस नहीं रह गया है। और विरह में जल करके वो मतलब एक तरह से कोयला हो गई है, उसका रक्त सूख गया है, शरीर रत्ती रत्ती होकर के नेत्रों के द्वारा आंसुओं में बह गया है, हड्डियां किंगूरी हो गई है, सारी नसें तंती बन गई है, रोम रोम में ध्वनि उठ रही है। इस प्रकार जायसी ने अपनी व्यथा का वर्णन नागमती के द्वारा, या नागमती का जो विरह वर्णन है वो जायसी ने अपने मार्मिक शब्दों के द्वारा किया है। उसका एक उदाहरण है, दही कोयला भई कंत स्नेहा तोता मांसु रही नहीं देहा। दही कोयला भई कंत स्नेहा तोता मांसु नहीं रही नहीं देहा, रकत न रहा विरह तन जरा, रति रति होई स्नेह डरा। तो इस प्रकार से ये वियोग का बड़ा ही चरमोत्कृष्ट रूप पद्मावत में देखने को मिलता है, जो पद्मावती की और नागमती की करुणा और उनके जो विरह की मार्मिकता है उसकी यहाँ पर व्यंजना की गई है। रत्नसेन की मृत्यु हो जाने पर जो रानियों का जो एक तरह से चिता पर सती होने के जो शब्द हैं वो भी प्रेम की पीड़ा का चरम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उसका एक उदाहरण है, आज सूर दिन अथवा, आज सूर दिन अथवा, आज रैन ससी बूढ़, आजऊ मीच जिय दीजिए, आजऊ आई हम जूड़। तो व्यथा और अपनी सारी मधुरता, विरह का सारा मिठास, प्रणय के सारे स्थायित्व नारी अपनी चरम भावुकता के साथ इन शब्दों में साकार होकर के बोल उठती है। वेदना का जितना निरी, निरावरण, मार्मिक, गंभीर, निर्मल, पावन रूप पद्मावत में देखने को मिलता है, अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। एक और जायसी के काव्य में देखने को मिलता है, वो है वीर रस। पद्मावत में श्रृंगार के बाद यदि किसी रस को देखा जा सकता है तो वो है वीर रस। इस वीर रस में सेना और युद्ध की तैयारियों का वर्णन, चढ़ाई की जो हलचलें हैं, घोर और घमासान युद्ध का वर्णन, अस्त्र शस्त्रों का प्रहार आदि प्रसंगों का सुंदर चित्रण वीर रस में देखने को मिलता है। इन प्रसंगों में गोरा बादल के छात्र का तेज, वीरता, शौर्य, उत्साह आदि की व्यंजना देखने को मिलती है। एक युद्ध का वर्णन है जिसमें कवि जायसी ने कहा है कि बरखा गए अगस्त के डीठी, पैर पलानी तुरंगिनी पीठी, बेदो राहु छोड़ो बहुश्रु, रहे न दुख कर मूल अंकरु। इन पंक्तियों में उत्साह का जो भाव है उसकी बहुत अच्छी व्यंजना यहाँ पर हुई है। गोरा का एक और वीर रस का वर्णन है, उसका उदाहरण है, सबे कटक मिल गोरई छेका, गूंजत सिंह जाय नहीं टेका, जेही दिसी उठे सोई जन खावा, पलट सिंध दे ठावन आवा। तो भाट की भी एक पंक्ति है जिसमें गोरा के अप्रत्यम, या यूँ कहें कि उसका तेज और पराक्रम, उसका ये उदाहरण है, भाट कहा धनी गोरा, तू भा रावण राव, आति समेटी बांध के तुरंग, देत है पान। तो इस प्रकार है जो पद्मावत में वीर रस की अभिव्यंजना भी हुई है। इसके बहुत सारे उदाहरण पद्मावत में देखने को मिलते हैं। इनके अलावा करुण रस का भी पद्मावत में वर्णन देखने को मिलता है, और जहाँ पर रानियाँ विलाप वगैरह करती हैं वहाँ करुण रस देखने को मिलता है। वात्सल्य रस भी इसमें देखने को मिलता है और शांत रस भी देखने को मिलता है।